जलगांव शहर में स्थित इकरा थीम कॉलेज में वक्फ बचाओ अभियान के तहत वक्फ समन्वय समिति की सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में मुस्लिम समाज की बिरादरी और विविध संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व महापौर करीम सालार, मुफ्ती हारून नदवी, सैयद अयाज अली, इन्होंने सभी का मार्गदर्शन किया। जो है मकतूब भी कलेक्टर और एसपी साहब को मजम्मती मकतूब भी दिया है, लेकिन बावजूद इसके हमारी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाई जो दहशतगर्दाना हमले में उन्होंने जान शहादत नोश किया और अपने खानदानों से बिछड़ गए, बल्कि उसमें बहुत सारे अफराद जो थे बेशतर वो सब टूरिस्ट थे जो वहाँ पर आए हुए थे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह आई है कि वहाँ के बहुत सारे हिंदू भाइयों और बहनों ने जो बयान जारी किए, जो एक माइनस और मंफी सोच पैदा की जा रही थी मोदी मीडिया की जानिब से, लेकिन वहाँ के जो सेकुलर हिंदू और जो टूरिस्ट हिंदू वहाँ पर थे, उन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक से जो बयान दिए हैं आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। देखिए, अल्लाह जो है बड़ा कारसाज है, उससे बड़ा कोई कारसाज नहीं है। हालात चाहे जो भी हो, हमको मायूस होने की जरूरत नहीं, बस ये है कि हम उसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखें। तो फिर यकीनन उसका वादा है कि तुम ये गालिब रखोगे। बम्बई में एक वक्त की जमीन थी, याद है ना आपको, अंबानी की बिल्डिंग ऐसी का बिल्डिंग 27 मंजिल बनी है, वो वक्त की जगह पर बनी है और बिल्डिंग को बचाने के लिए उन्होंने 12 साल लगाया, यानी कि 12 साल तक जिस जगह में इबादत नहीं हुई वो जगह निकल जाएगी हमारा पैसे। तो ये है दोस्तों, तो इसी तरह ये जो वक्त बाय यूजर है, ये अगर अल्लाह न करे निकल जाता है तो हमारी जितनी भी पुरानी इबादत गाह है ये हमारे हाथ से निकल जाने का खदशा है। आपको एग्जाम्पल दूं मैं, आप आगरा ताजमहल घूमने गए कोई? ताजमहल घूमने तो गए नहीं आप में से? आगरा के ताजमहल में जुमेरात से लेकर तो इस शनिचर से लेकर तो जुमेरात तक ये तमाम सैलानी के लिए ताजमहल खुला रहता है, लेकिन जुमा के दिन सिर्फ जो नमाजी लोग रहते हैं उन लोगों को वहां पर दोपहर तक जाने दिया जाता है, उनकी से कोई नहीं जाता, क्योंकि ताजमहल में एक बहुत पुरानी मस्जिद है जो शाहजहां के वक्त में बनी हुई है। तो वो उसके दो डिपार्टमेंट आप समझना पड़ेगा हमें, एक है जो भारतीय पुरातत्व विभाग के हाथों में ताजमहल है और जो मस्जिद है वो वक्त के ताबे में है। तो भले ही वो उसका सब देख रेख भारतीय पुरातत्व करता हो, लेकिन वो वक्त की मिलकियत वक्त यूजर से मानी गई है, यानी मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की इबादत का है। तो दोस्तों अगर ये वक्त यूजर का है, अल्लाह ना करे, अनछुआ ना करे, तो वो चीज वो मस्जिद के वजह से निकल जाएगी। और दोस्तों भी जैसे कि कोर्ट ने कहा है कुछ वक्त के लिए स्टार्ट होती है, और दोस्तों अगर हम ये सोचकर हाथ का करके बैठ जाएंगे तो बाबरी मस्जिद का एग्जाम्पल हमारे सामने है। कितना बड़ा एग्जाम्पल है, कोर्ट ने क्या माना था कि इस जगह पर मस्जिद की दूसरी कोई इबादत का नहीं, लेकिन हुआ क्या, वहां से चली गई। तो दोस्तों हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर, चौकट के दायरे में रहकर लड़ना पड़ेगा। और इसके लिए हमें जो लोग चाहिए हमारे सरबराह, जैसे ये साहब है और जो हमारे बड़े जैसा जैसा हमको ऑर्डर देंगे हम उसको फॉलो करेंगे, हमारे मर्जी में कुछ भी नहीं करेंगे। और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर कोई हमारी इबादत की तरफ पावर लेने के लिए आता है तो हम लोग जामे शहादत के लिए नौ फरमाने में तैयार रहेंगे, हम मरने के लिए तैयार रहेंगे। शोहर के हिस्से में माँ का हिस्सा है, भाइयों के हिस्से में बहनों का हिस्सा है, शोहर के हिस्से में बीवी का हिस्सा है। ये सारी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल किस तरह होना शरीयत ने बताया है। इन्होंने कहा कि कोई वसीयत करता है अपनी प्रॉपर्टी को तो उसमें लड़कों के साथ कुछ हिस्सा लड़कियों का भी होगा, ये शरीयत के मुताबिक। इस चोर दरवाजे से हमारी शरीयत में घुसने का षड्यंत्र है दोस्तों, इसलिए हम हर तरफ ये लोगों को समझाते फिर रहे हैं। बहुत सी बात है, बहुत सी बात तवील हो जाएगी बहुत, इसलिए मैं मोटी मोटी बात से आपको बताया कि आर्टिकल 13 कोई फंडामेंटल राइट उसके अंदर अमेंडमेंट करने का इख्तियार दुनिया की किसी ताकत को नहीं है। इसलिए करेक्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी टेम्पररी उसको इंजेक्शन दिया है, 7 दिन तक रोका है, उसके बाद फिर उसके ऊपर बैन चलेगी। हमारे 5 लोगों की रिट को उन्होंने कलीदी रुट को बनाया, उसको की पिटिशन का नाम दिया और बाकी के लोगों को उसके अंदर तलब किया। इस पर बहसें चलेगी दोस्तों, ये बहसें लंबी चलेगी, इसीलिए जुलाई तक हमारे अकाबरीन ने हमसे कहा कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ अपना निवेदन चलने दीजिए जो हमने प्लान किया है। अभी ये घटना जो हुई है दहशतगाना हमले की, इसकी वजह से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी कुछ दिन के लिए हमारे इस मूवमेंट के ऊपर स्थगिति लाई है। जब वो बोलेंगे कि अब तुम बाहर निकल के करो,
रोज एक बिरादरी का निवेदन होगा। निवेदन की कॉपी हमने आपको दी है। एक दिन आड़े हर बिरादरी जाकर इस मूवमेंट के अंदर अपना नाम लिखाए। याद रखिए, जब कभी इस वक्त की तारीख लिखी जाएगी, उस पे आपका एक छोटा सा अमल भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के पास बड़ा अमल कहलाएगा कि हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। कि जैसे हजरत इब्राहिम की दहक की भी आग लगी है और परिंदा पर नहीं मार सकता, हूं का माहौल है, इतने में एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच पे दो फूल लेकर पानी आगे बढ़ती है कि मैं हजरत इब्राहिम की आग को बुझाऊं। एक गिरगिट उसको देख के हंसता है, ए नादान चिड़िया, हजरत इब्राहिम की आग कहाँ और तेरे दो बूंद कहाँ, मजाक करता है। चिड़िया जवाब देती है, दोस्तों उसको पल्लों में बांध लो। उसने कहा है, मनूर गिरगिट, मैं जानती हूँ कि मेरे दो बूंद से हजरत इब्राहिम की आग नहीं बुझेगी, लेकिन तारीख जब लिखी जाएगी हजरत इब्राहिम की आग के वाक़े की, दो फेज बनेगी, एक आग लगाने वालों की, एक आग बुझाने वालों की। हम बुझाने वालों के अंदर आते। ये मत समझिए कि आपका छोटा सा निवेदन उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। वजीर आजम के नाम से तैयार किया गया और कलेक्टर के जरिए से हम डिमांड कर रहे हैं अलग अलग बिरादरी की तरफ से कि आप ये काला कानून वापस लो, ये दस्तूर के खिलाफ है, दस्तूर की पायमाली हो रही है और ये काम हमको 28 दिन तक करना है। जब हम बोलेंगे एक एक बिरादरी के लोग इंशाअल्लाह ताला जाकर अपने उस अमल को करेंगे। बहुत सी बातें दोस्तों, लेकिन मैं कानून के खिलाफ मेमोरेंडम दे रहा है, ये आज जमा करने का मसला है। हम आपको भी बताइए, ये आपको मशवरा करके भी अपनी बिरादरी को मशवरा करके आपको बताओ कि मुफ्ती साहब सर हम फला दिन 10 लोग जाएंगे। अच्छा ज्यादा नहीं जाना है, 10 से 15 के अंदर आपको मेमोरेंडम देने जाना है, 10 से 15 के अंदर। अच्छा एक और बात, अभी जब परसों यानी 30 तारीख है ना, 30 तारीख को ये जुमला याद रखो, 30 तारीख को हमारे बड़ों ने क्या कहा कि 30 तारीख को 9 बजे से रात में 9 बजे से लेकर सुबह 9 तक आपको और हमको अपने घरों की, अपने मोहल्लों की लाइट को बंद कर देना है। उसको बोलते हैं बत्ती गुल आंदोलन। क्या बोलते हैं? हाँ। अब किसी ने मुझसे आज पूछा, प्रेस वाले ने ऐसा क्यों कर रहे, अंधेरा क्यों कर रहे, तो मैंने कहा काला कानून आया तो हम भी काली रात मना रहे, क्योंकि काला कानून आप आ रहे हैं ना। अच्छा ये चीजें कोई ये ना समझे कि आपका आंदोलन पहुंचता नहीं, पूरा पहुंचता। एक एक बात जाती, आज मैं छोटे से गांव में गए जाओ के पास में हिंगोना आने को 13 किलोमीटर बाकी है साहब, तो सीआईडी का फोन आया, मुफ्ती साहब हिंगोना जाने जाओ, भला आज 13 किलोमीटर बाकी है। ये क्यों कह रहा हूं? एक खबर उनको है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको पहुंचाने के लिए अपने अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा हमको कहते थे पहुंचाओ, कि हमको चाहे के लिए हमारी बात करवाता। यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी का, इससे आपको क्या फायदा हुआ? जी सर, मैं इब्राहिम कुरैशी कुरैश बिरादरी से हूँ और ज़िम्मेदारों में से हूँ। आज वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से जो है एक बहुत अहम मीटिंग सालार साहब और मुफ्ती साहब ने ली है, जिसमें ये समझाया गया है कि जो अमेंडमेंट हुआ है वो क्या है, पहले कानून क्या था और उसमें क्या तरमीम की गई है, ये बात उन्होंने बहुत तफसील से समझाई है। और इसी बात को लेकर हम 2-3 दिन में कलेक्टर साहब को एक निवेदन देंगे कि भाई जो कानून पहले था उसको एज़ इट इज़ रखा जाए और ये अमेंडमेंट बिल को जो है वो कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। कादिर गौस मोहम्मद भाया, आज हमारे जो शहर के रहनुमा हैं हाजी अब्दुल करीम सालार साहब, मुफ्ती हारून नदवी साहब और हमारे छोटे भाई सैयद अयाज अली साहब, इन्होंने आज जो है वक्फ बोर्ड जो अभी कानून नया लाया जा रहा है इसके ताल्लुक़ से यहाँ पर हॉल में एक मीटिंग रखी गई थी इकरा इज्जत थिम कॉलेज के हॉल में, और इन्होंने जो है हमारी इस ताल्लुक़ से बहुत रहबरी की और हमें जो है सब मालूमात दी गई। और इंशाअल्लाह यहाँ से जो हमने मालूमात हासिल की है, ये अभी हम जाकर हमारे मोहल्ले, हमारी बिरादरी और हमारे जो नौजवान बुज़ुर्ग जो है लोग, इनको ये सब मालूमात देने की कोशिश हम पूरी तरह से करने वाले हैं।
और ये लोगों ने हमें मालूमात दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।